माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। आज हम आपको इस चैनल पर क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहे हैं और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाए हैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट किए हैं। आप जानिए कि केमिस्ट्री का जो ब्रांच है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री है। और इसका जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहिए, जितने भी मेडिसिन्स वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, वो सब के सब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्व है, इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम सभी लोगों को दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। ऐसे तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया ही है बेसिक से, उसमें हाइड्रोकार्बन की भी हमने बात किया है और बहुत अच्छा ढंग से डिटेल करते आ रहे हैं। और ये अभी तो बेसिक ही चल रहा है और उससे जो संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर रखे हैं, और यह जान लीजिए कि इसमें अधिकांश 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो 11th, लेकिन 12th से पूछे जाते हैं। इसलिए अभी आप लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। 12th के केमिस्ट्री नाम के लिए है, काम के लिए 11th ही है। एक एक क्वेश्चन आपको आप देखेंगे। अब तो आप लोग भी 12th के स्टूडेंट हो ही गए, एक आध महीना बाद आप लोग को 12th पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रखे हैं वह टोटल की टोटल 12th में पूछा हुआ केमिस्ट्री है और आपको पढ़ना एक्चुअली में 11th में है। हाँ, इतना जरूर है कि 11th की पढ़ाई का 12th में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना 11th के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जाने हुए 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं सीख पाएंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे तो आप मानिए कि 11th में जो भी आप लोग पढ़े हैं या पढ़ाया जा रहा है या हम खुद को पढ़ाते हैं तो सिलेबस पूरा नहीं होता है। स्टूडेंट का बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, एडमिशन हुआ, इस करते करते आपको मई जून जुलाई चला जाता है और उसके बाद 3-4-5 महीना के अंतराल में कैसे हम 12th के 11th को पूरा पढ़ा सकते हैं, या कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं। और पढ़ाते भी हैं तो वो मेंटेन करते हैं कि कोर्स पूरा कर दिए, एक्चुअली में सिखलाते नहीं हैं। तो आपको सीखने की ज़रूरत है और ये सिलेबस बहुत पीछे हो जाता है। यदि आपको 11th पढ़ाया ही जाए तो मालूम हुआ कि मई जून तक ले आपको 11th ही पढ़ाने में समय लग जाएगा, अब फिर आपको 12th की जो बोर्ड है वहाँ दिक्कत हो जाएगा। इस मामले में बहुत दिक्कत होता है। तो इसको कैसे पूरा किया जाए सिलेबस को, तो आपको जानना है कि ऑनलाइन से सिलेबस पूरा होगा और मैं आपको डे टू डे रेगुलर मैं पढ़ाते रहूँगा और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल बोर्ड मॉडल जो बोर्ड में आते हैं 12th में सिलेबस में आपको पढ़ेंगे तो वह सारी बात नहीं आएंगे जो 11th में है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यह जानता है कि आप जो है 11th पढ़ के आए हैं, इसलिए 11th से ही क्वेश्चन को रखा जाता है, खासकर केमिस्ट्री। इसीलिए लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं लगता है। यह सच्चाई है कि सिलेबस से थोड़ा सा हट कर के क्वेश्चन रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट पर आधारित है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ना, हम आपको जो बतलाएं 18 पॉइंट्स है, 17-18 पॉइंट्स है। इसमें आपको अधिकांश क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 12th में पूछा गया है। आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक को उठाइए तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे तो आप जान लीजिए कि केमिस्ट्री बिना पढ़े हुए कल्याण नहीं हो सकता है और सीखे हुए, इसलिए सीखने वाला सब्जेक्ट है। इसको निरंतर चैनल से जुड़ करके आप पढ़ते रहिए। तो आइए देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ये बहुत पॉपुलर है, 10th में भी पढ़े होंगे, CnH+2 होता है। इसी तरह से एल्कीन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर CnH2n होगा। कार्बन की संख्या से 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होता है, किसमें? एल्कीन में। लेकिन एल्केन में कार्बन की जितने संख्या होंगे उसको 2 गुना हाइड्रोजन के अलावे 2 जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार आप तीसरा देखेंगे एल्काइन का सामान्य सूत्र तो CnH2n-2,
यानी जितना कार्बन की संख्या होगा उसका दुगना हाइड्रोजन और उसमें से 2 घटा दीजिए, तब ये क्या होंगे, एल्काइन आएंगे। तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आप देखेंगे, हम बतलाएंगे भी। नेक्स्ट है एल्केन का संकरण कैसा होता है। एल्केन का संकरण sp3 होता है, या 12th में इसका यूज है। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में स्टार्टिंग है प्रसंकरण से, लेकिन आपको जानना कहाँ है, आपको 11th में जानना है। इस तरह से एल्कीन का संकरण या प्रसंकरण कैसा होता है, तो sp2 होता है। एल्काइन का संकरण कैसा होता है, sp होता है। एल्केन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की लंबाई कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होती है। याद रखेंगे, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। आबंध की लंबाई, आबंधन की लंबाई कितने होंगे, 154 पिकोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है एल्कीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की लंबाई कितनी होती है, तो इसमें 133 पिकोमीटर होते हैं। यानी एल्कीन में कार्बन भी डबल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की लंबाई कितनी होती है, 120 पिकोमीटर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे सब। उसके बाद आप आगे देखेंगे एल्कीन के C2 में, यह भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। C2 में कितने पाई आबंध होते हैं, 1 पाई और 1 सिग्मा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा, 1 पाई और 1 सिग्मा होगा। नेक्स्ट है एल्काइन के C2 में कितने पाई एवं सिग्मा आबंध होता है, तो एल्काइन के C2 में 2 पाई एवं 1 सिग्मा आबंध होता है। इसके बाद क्वेश्चन है बेंजीन C6H6 में कितने पाई आबंध होता है, 3 पाई। कितने होंगे, 3 पाई। बेंजीन में C6H6 यह आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां आपको क्या पाए जाएंगे, पाई आबंध होगा। यहां देख सकते हैं, यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, पाई पाई और पाई, 3 पाई हो गए। पूछा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इस तरह से फिनॉल में भी आपको बेंजीन में 3 पाई, फिनॉल में भी C6H5OH है, बेंजीन ग्रुप में आते हैं, इसमें भी 3 पाई होंगे। इसके बाद आएंगे एल्केन में कितने पाई आबंध होता है, तो एल्केन में पाई आबंध नहीं होता है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड वाला का सबके सब पाई सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है मीथेन में कितने sp3 प्रसंकरण होता है, 4 होगा। इसलिए कि देखिए CH4 है, सिंगल बॉन्ड जाएगो होगा, उतना ही sp3 होगा। sp3 और sp3, तो 4, 1 2 3 4, 4 होंगे। और जहां जहां sp3 वहां सिग्मा 1 2 3 1 4 सिग्मा हो गया। नेक्स्ट है गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, मेथेन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ध्यान रखेंगे, कंपेटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कार्बन का संयोजकता कितने होते हैं, तो आप जानेंगे कार्बन का संयोजकता 4 होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब 12th में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली पढ़ना कहाँ है, 11th में पढ़ना है। तो इस तरह से हम आपको बतलाया। आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए चैनल से, खूब फायदा उठाइए। आप इसको पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए, इसलिए कि हम कोई बर्डन नहीं देते हैं, और एग्जामिनेशन आपको इसी पढ़ते पढ़ते सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप जानिए कि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा अनुभव होगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप इस सबको पढ़िए। और एक बात और करेंगे कि इसको खूब बढ़िया से एक कॉपी खरीदिए स्पेशल, और इस चैनल का जो कुछ भी मैं बताता हूँ टॉपिक सब कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहला फायदा हुआ कि एक बार नोट किए तो आपको याद होंगे। दूसरी बात है कि आपको नोटबुक में रहेगा, बार बार देखेंगे याद होते चला जाएगा। लेकिन आप सीरियसली रिस्पॉन्स लीजिए
और इसको पढ़ते जाइए। अभी से, अभी जनवरी है, आपको नेक्स्ट 2024 में एग्ज़ाम देना है, 1 साल बचा हुआ है और अभी से निरंतर लग जाइए। मैं आपको सालों भर पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा चैनल पर, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज दे करके और अच्छा रिजल्ट दिलाऊँगा। इतना जानिए, जब नॉलेज रहेगा तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, आप ही सोचिए। इसलिए मैं नॉलेज विथ रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ और इसको एकदम बहुत बढ़िया से पढ़िए और कहीं दिक्कत होगा तो हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों से भी करवाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए, क्योंकि हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को अच्छा बनाएंगे तब मैं खुद अच्छा हो जाऊंगा। मेरा एक अच्छा पहचान बनाना चाहते हैं और यह कैसे बनेगा, आपके द्वारा, और आप सभी लोग मिल करके इस चैनल को दूर दूर तक भगाइए, दूर दूर तक भेजाइए और पढ़िए। बिल्कुल इससे जुड़े रहिएगा, मन से पढ़िएगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो मैं यह पढ़ा रहा हूँ और देखते जाइए ना मैं क्या क्या आप लोगों के लिए करूँगा, क्या क्या अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत आकर्षक चीज़ भी लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ रखेंगे। अभी तो हमने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर की बात किया है और 1 लाइन का क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं और केमिस्ट्री का मतलब ही इसी तरह का होता है। आपको 50% ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में है, उसका फायदा उठ जाएगा ना, बेहतर हो जाइएगा। निर्भय हो करके पढ़ते रहिए। तो आज का मैं इतना ही पढ़ा करके समाप्त कर रहा हूँ। फिर मैं कल आपको आगे के टॉपिक्स पर विचार करते हुए पढ़ाएंगे।